नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बोट एंड स्ट्रीम की, यानी कि नाव और धारा की। नाव और धारा के इस वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था और दूसरे वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे तथा विपरीत दिशा जाने में 9 घंटे लेती है, तो धारा की चाल बताओ। अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल ना दे करके टाइम दे रखा हो, यानी समय दे रखा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम सॉल्व करेंगे अनुपात मेथड से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए, इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको एज इट इज लिख लेना है। तो जैसे इसने नाव की चाल दे रखी है, तो बोट बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हमें मालूम नहीं है, उसको हमने खाली छोड़ दिया। तो अब लिखेंगे हम धारा की दिशा में। धारा की दिशा में हो गया और धारा की विपरीत दिशा में हो गया। अब करना क्या है कि जो धारा की दिशा में इसने दे रखा है यहाँ पे 3 घंटे, तो वो लिख लेने हैं। तो 3 घंटे यहाँ पे लिख लिए हैं। धारा की विपरीत दिशा जाने में कितना ले रहा है, 9 घंटे। 9 घंटे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये क्या है, टाइम है, यानी कि ये इसने समय दे रखा है कि 3 घंटे जाने में और 9 घंटे वापस आने में। ठीक है, अब हम इसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, जैसे स्पीड है और स्पीड लिखोगे तो स्पीड के आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 9, यानी ये वाला 9 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और ये वाला 3 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पीड का अनुपात आ गया। तो स्पीड का अनुपात आ गया तो आप क्या कर सकते हो, तो अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि क्या ये किसी पहाड़े से कट के छोटे हो रहे हैं। तो अगर किसी पहाड़े से कट के छोटे हो रहे हैं तो आपको इसको काट के छोटा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट के छोटे हो रहे हैं तो 3 से कटेंगे दोनों, तो कितना हो जाएगा, 3:1। ये 3:1। अब इतना निकालने के बाद में तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको याद रखनी है, जिसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, वो ये है कि जो मैन की चाल आप निकालोगे, मैन या बोट की चाल, तो वो होगा इन दोनों अनुपातों का, यानी कि इस 3 का और इस 1 का प्लस। और अगर हमें वाटर की चाल निकालनी है तो इन दोनों अनुपातों का, यानी इस 3 का और इस 1 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। तो वाटर का क्या हो जाएगा, S1 और S2 का डिफरेंस, यानी कि हमने इसको S1 माना है और इसको S2 माना है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। और अगर हमें मैन की या बोट की चाल निकालनी है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद कर लें। ठीक है, तो एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। तो वाटर की चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 - 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बोट की चाल निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद में क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या देखना है कि बोट की चाल इसने कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हमारा जो सॉल्यूशन कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है कि इस 4 को किससे गुणा किया जाए, ये 8 आ जाए। तो इस 4 को हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो इसी तरीके से इस वाटर को भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर घंटे की चाल से नाव चलाता है। उसे पता चलता है कि उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी में बहुत मिलेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब जो उसने हमें दे रखा है, आदमी की चाल दे रखी है, यानी कि बोट की चाल दे रखी है यहाँ पर। तो बोट बराबर 7 सही 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इसने पूछा क्या है, वाटर की चाल, जो हमें पता नहीं है। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। तो अब देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तो अगर धारा की दिशा में जाएगा वो 1 घंटा, तो धारा के विरुद्ध जाने में दुगना समय मतलब 2 घंटा। तो ये हमारा टाइम निकला है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को जस्ट उल्टा लिख देंगे, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो अब हमें मैन की चाल निकालनी है तो दोनों अनुपातों को जोड़ना होगा, यानी इन दोनों अनुपातों को जोड़ना होगा, 2 और 1 को। और अगर वाटर की चाल निकालनी है तो दोनों को माइनस करना होगा। ठीक है, तो दोनों की हम एक बार निकाल लेते हैं। तो बोट बराबर क्या हो जाएगा,
दोनों का जोड़ यानी कि 3 हो जाएगा, और वाटर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस यानी कि 1। तो उसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है बोट की चाल, तो बोट की चाल कितनी है, 7 से 1/2। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आएगा, 7 से 1/2 बराबर होता है कितना, 15/2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस 3 को किस संख्या से गुणा करें कि ये 15/2 बन जाए। ठीक है, तो इस 3 को हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 5/2 से। तो 3 को जब आप 5/2 से गुणा करोगे तो आपका क्या आंसर होता है, 15/2। इसी तरीके से इस 1 को यानी कि वाटर को भी हमें गुणा करना पड़ेगा 5/2 से। जब 5/2 को आप 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5/2 का 5/2 ही रहेगा और ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ और दे रखा है, तो देखो इसको जब आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे यानी 5 के 2 टुकड़े करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में जाने में 2 घंटे लगते हैं, धारा की विपरीत दिशा से वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर है तो शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ। अब मैं आपसे ही चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ाए हैं इनको तरीके से देखा है, सीखा है, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, खैर अभी के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो हमें इसने चाल दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो इसने हमें चाल दे रखी है यहाँ पर धारा की, तो हम लिख देंगे वाटर बराबर 4 किलोमीटर। और इसने हमसे पूछा क्या है, मैन की चाल पूछी है, वो हमें मालूम नहीं है। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में जाने में उसको लग रहे हैं 2 घंटे और धारा की विपरीत दिशा जाने में लग रहा है उसको 3 घंटे। और ये क्या है, ये है टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। धारा की दिशा में 3 आ जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में 2 आ जाएगा। अब जो मैन होगा वो इन दोनों अनुपातों का योग होगा यानी प्लस होगा, और जो वाटर होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इनको एक बार लिख लेते हैं। तो वाटर बराबर आ जाएगा 1 और मैन बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसने हमें यहाँ पर वाटर दे रखा है 4 किलोमीटर और हमारा वाटर आ रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 1 को किससे गुणा किया जाए कि ये 4 बन जाए, तो हमें इसको गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो इसी तरीके से इस मैन वाले को भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है, धारा की विपरीत दिशा में उससे 3 गुना समय लगता है। ठीक है, यदि व्यक्ति की चाल शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पानी की चाल बताओ। तो देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा देता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले हम इसमें तो मैन की चाल लिख लेंगे। तो इसमें कितना दे रखा है, 9 से 1/3। अब इस 9 से 1/3 को जब आप आगे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 28/3। और वाटर की चाल इसने हमसे पूछी है, तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में जितना समय ले रहा है उससे 3 गुना समय अधिक लगता है। तो अगर धारा की दिशा में 1 घंटा ले रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में कितना लेगा, 3 घंटे ले लेगा। ठीक है, ये टाइम है और स्पीड हम क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो जब हमारे पास ये दोनों अनुपात आ गए हैं तो आप इसमें वाटर की चाल निकाल सकते हो, दोनों का डिफरेंस, तो कितना जाएगा 2। और आप मैन की चाल भी निकाल सकते हो दोनों को प्लस करके। तो मैन की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में अगर ये दोनों किसी पहाड़े से कटते हैं तो आप यहाँ पर भी इसको काट के छोटा कर सकते हो। तो ये 2 के पहाड़े से कट के छोटे हो सकते हैं, तो हम इनको काट देंगे। तो यहाँ पर जाएगा 1:2, हमारे पास ये आ जाएगा। फाइनल जो है हमारे पास 1:2 आ जाएगा। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैन दे रखा है। ठीक है, और हमारा मैन कितना है, 2। यानी इस 2 को हमें किससे गुणा करें कि ये 28/3 आ जाए। तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 14/3 से। ठीक है, तो 2 को गुणा किया 14/3 से, तो हमारा आंसर आ गया 28/3। इसी तरीके से हम इस 1 को भी गुणा करेंगे किससे, 14/3 से। तो जब आप 1 को गुणा करोगे 14/3 से तो 14/3 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसने वाटर की चाल पूछी है। तो वाटर की चाल हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब तक हमने जो सीखा है वो सारा आपको आना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 शहर हैं ABC, नदी किनारे स्थित है, और जो B है वो एकदम सेंटर में है ना, मध्य में। एक व्यक्ति A से चलकर C तक जाने में उसको 4 घंटे लगाता है
और ए से बी तक जाके आने में 10 घंटे लगाता है। पानी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और शांत जल में व्यक्ति की चाल बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके ऑप्शंस आगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये शहर है, तो ए शहर यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो जो बी है वो इसके एकदम सेंटर में है, जो कि इसने क्वेश्चन में दे रखा है बी मध्य बिंदु पर है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए से चलकर सी तक जाने में 4 घंटे, यानी इस ए से चलकर यहाँ तक जब जाता है तो कितने ले रहा है वो 4 घंटे लगाता है हमसे। ठीक है, ये 4 घंटे उसने लगा दिए। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वह ए से बी तक जाने आने में 10 घंटे लगाता है, यानी ए से लेके बी तक जब जाता है वो और यहाँ से घूम के वापस ए तक आएगा तो कितना ले लेगा 10 घंटे। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लेगा। ए से बी तक जाने में वो ले रहा है 2 घंटे, क्योंकि ये मध्य पॉइंट है और ए से सी तक जाने में 4 घंटे ले रहा है, तो उसका आधा समय ले लेगा, तो ये ले रहा है 2 घंटे। अब ए से बी तक जाने में इसने लिए 2 घंटे और आने जाने में टोटल 10 घंटे ले रहा है, तो बी से ए तक आने में कितना टाइम लेगा 8 घंटे। ठीक है, तो देखो इसको करने से क्या हुआ, आपके पास धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकल आई, यानी कि धारा की दिशा में 2 घंटे ले रहा है और धारा की विपरीत दिशा में वो ले रहा है 8 घंटे। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में वो ले रहा है 2 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में ले रहा है 8 घंटे, ये टाइम है। और स्पीड जब हम लिखेंगे तो उसको उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या देखते हैं कि इन अनुपातों को छोटा कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। तो ये इन अनुपात को हम छोटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो जब आपके पास अनुपात आ चुके हैं तो अनुपात से आप वाटर की चाल निकाल सकते हो। तो वाटर की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 3, और मैन की चाल हमें निकालनी हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पानी की चाल दे रखी है, यानी वाटर दे रखा है 12 किलोमीटर। तो इस 3 को किससे गुणा किया जाए कि 12 किलोमीटर बन जाए, तो इसको हम गुणा करेंगे 4 से। इसी तरीके से इस 5 को भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इस 5 को हम गुणा करेंगे 4 से तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रफ्तार आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या कोई और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो।